दोस्तों, आज सवेरे तड़के जाने माने उद्योगपति और इंडिया के स्टेटमैन, आइकॉन, पायोनियर, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, पद्म विभूषण रतन टाटा जी, इनका निधन हो चुका है। रतन टाटा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने जो टाटा ग्रुप, टाटा ट्रस्ट के लिए काम किया हुआ है, साथ ही साथ इंडिया की पब्लिक वेलफेयर में जितना भी काम किया हुआ है, वो न केवल काबिल तारीफ़ है बल्कि उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान के तरीके से भी देखा जाता है। तो उनका आज सवेरे तड़के निधन हो गया। हम हमारे चैनल ट्रांस मीडिया फोरम थ्रू उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं रतन टाटा जी का जीवन परिचय थोड़ा संक्षेप में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। 1962 तक वो विदेश में रह के पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में रह के पढ़ाई करते हैं और 1962 में वो लौट के इंडिया वापस आ जाते हैं। और उसके बाद जितनी भी उन्होंने विदेश में रह के पढ़ाई और एक्सपीरियंस गेन किया हुआ था, उसका यूज़ करके टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में काम करना चालू करते हैं और अपनी किस्मत आजमाना चालू करते हैं। उसके बाद उनको 1991 में जो है टाटा सन्स के चेयरमैन बनने का मौका मिलता है। वो टाटा सन्स के चेयरमैन बन जाते हैं और उसी के बाद हम देखते हैं कि टाटा की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक माइलस्टोन अचीव किया जाता है। ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है नए नए सेक्टर में, नए नए सब्जेक्ट में अपने हाथ आजमाना चालू करती है। ऑटोमोबाइल से निकल कर आईटी, डिफेंस, एफएमसी, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ये सारे सेक्टर में जो है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है अपना हाथ आजमाती है और वहाँ पर सक्सेस भी पाती है। मोस्टली हम कहेंगे कि जब टाटा ब्रिटिश चाय कंपनी टोटली का जब अधिग्रहण करती है, तो ये जो अधिग्रहण होता है टोटली का, उस टाइम का $450 मिलियन का अमेरिकी डॉलर का अधिग्रहण सन 2000 में किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा अधिग्रहण जो होता है वो $6.2 बिलियन में कोरस, ये जो स्टील बनाने वाली कंपनी थी यूके की, इसको टाटा सन्स अधिग्रहण कर लेता, एक्वायर कर लेता। और 2008 में टाटा मोटर्स के द्वारा 2.3 बिलियन की अमेरिकन कंपनी जो है जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण टाटा सन्स के द्वारा कर लिया जाता है। विदेशों में किया गया था, उस टाइम का ये सबसे बड़ा अधिग्रहण था। और इसी के साथ मार्केट में टाटा ये जो ब्रांड है, इसका दबदबा बनते हुए हमको दिखाई देता है। टाटा की ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स है जो कि उनको सक्सेस मिलाते हैं, लेकिन हमेशा सक्सेस के साथ साथ वो कहते हैं ना कि कुछ अनसक्सेस का भी स्वाद कितना भी दिग्गज हो उसको चखना ही पड़ता है। आपको पता ही होगा कि ये जो आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा इंडिका, ये जो कार है टाटा की, इसको सक्सेस दिलाने के लिए रतन टाटा को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। क्योंकि ये जो कार है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले टाटा हेवी गाड़ियाँ बनाती थी, जैसे ट्रक हुआ, ये टाइप की गाड़ियाँ बनाई जाती थी। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले इंडिका जब मार्केट में लॉन्च की थी, तो इंडिका के बारे में बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई गई थी, क्योंकि लॉन्च होने के बाद इंडिका मार्केट में चली नहीं थी और तब रतन टाटा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इस गाड़ी को सक्सेस दिलाने के लिए। साथ ही साथ आपको नैनो भी दिख रहे होंगे, टाटा नैनो, जिसको लखटकिया कार के नाम से जानते हैं। जब से ये कार अनाउंस हुई थी, तब से ही ये विवाद का मुद्दा और कुतूहल का मुद्दा बन गई थी। इसकी जो पश्चिम बंगाल में सिंगूर नंदीग्राम में फैक्ट्री थी, उसका मैटर आपको पता ही होगा कि ममता बनर्जी ने कैसा ये बड़ा प्रोजेक्ट जो बंगाल में लगने वाला था, उसको फेल कर दिया था। और रतन टाटा जी को नैनो, ये जो अपनी एक कल्पना थी, उनका एक जो आम आदमी के लिए सपना था, उसका बोरिया बिस्तर पश्चिम बंगाल से लपेट के गुजरात में लाना पड़ गया था, जहां पर उस टाइम के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका साथ दिया था। और ये जो फैक्ट्री है नैनो की, वो सानंद में लगाई गई थी और वहीं से हम देखते हैं कि
टाटा नैनो मार्केट में आई तो लेकिन मार्केट में टाटा नैनो का ऐसा परसेप्शन बन गया था, ऐसा उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी लकटकिया कार की, इसको बहुत ही लोअर दर्जे की कार कहा जाता था, जिसकी वजह से टाटा नैनो जो है वो पूरी तरह के मार्केट में फेल हो गई थी। पूरी तरह से ये जो कार का जितना भी एडवर्टाइजमेंट किया गया था, जितना भी ब्रांडिंग की गई थी, सारी की सारी धरी रह गई थी और बहुत ही बड़ा लॉस जो है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को, यहाँ पर टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नैनो के जरिए सहना पड़ा था। अब ये जो रतन टाटा जी का देहांत हुआ है, उनका निधन हुआ है, इसकी वजह से बिजनेस इंडस्ट्री में और साथ ही साथ इंडिया की जितना भी पॉलिटिकल वर्ड है उसमें एक स्थान रिक्त हो गया है, क्योंकि रतन टाटा जी के पास जितना एक्सपीरियंस था और रतन टाटा जी के पास जितना नॉलेज था, उसकी नुकसान भरपाई कोई और कर नहीं सकता। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, उन्होंने रतन टाटा जी के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो या महिंद्रा ग्रुप हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके रतन टाटा जी के साथ अपनी फ़ोटो शेयर की हुई है, जहां पर वो इन्फॉर्मेशन और उनका रतन टाटा जी के साथ काम करने का जो भी एक्सपीरियंस है उसको वहां पर उन्होंने शब्दों में बयां किया हुआ है। रतन टाटा जी का जितना भी जीवन कार्यकाल है वो पूरा हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी है, साथ ही साथ जो आज के युवा वर्ग है उनके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बनेगा। और रतन टाटा जी को देखते हुए, रतन टाटा जी को याद करते हुए आज का युवा जो है वो आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसी हम यहाँ पर आशा करते हैं। और दुखद आत्मा को भगवान शांति दे, रतन टाटा जी को अपने चरणों में भगवान जगा दे, ऐसी यहाँ पर हम विनती करते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनती है तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।